नमस्कार दोस्तों। आप ये जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये कनाडा में रह रहे कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा की फोटो है। इस गैंगस्टर की आज अपने फ्लैट में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवाल ये है कि आप देखिए कि कनाडा किस तरह आतंकियों का और अपराधियों का पनाहगाह बन चुका है, शहरगाह बन चुका है। और ऊपर से तुर्रा ये भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत जो है कनाडा की संप्रभुता पर हमला कर रहा है, उसकी जो है वो वहाँ पर मानवाधिकारों के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। और ये कनाडा पूरे विश्व में दुहाई देता हुआ घूम रहा है। कनाडा इस मुद्दे पर आपको बताइए कि कनाडा ने आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में भारत का नाम ज़बरदस्ती घसीट लिया, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सबूतों के। और पूरे दुनिया में दुहाई देने लगा कि किस तरह से भारत जो है वो कनाडा के मामलों में, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और इस मुद्दे को लेकर कनाडा ने अमेरिका से और पश्चिमी देशों से भी गुहार लगाई, लेकिन उसकी गुहार पर किसी ने सुनवाई नहीं करी। तो कुल मिला के दास्तान कनाडा की ये है कि कनाडा अब जो है पूरा हब बन चुका है अपराधियों का और गैंगस्टर्स का। वहाँ पर यहाँ से वारदात करके भाग जाते हैं और वहाँ कनाडा में आराम से मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्हीं गैंगस्टर्स में से ये एक था सुक्खा, और इसको लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बनाया बताया जा रहा है। पहले इस गैंगस्टर का संबंध आतंकी निज्जा जो मारा गया है उसके किसी गिरोह के साथी के साथ बताया जाता है। और इस तरह की जो ये खबरें हैं ये लगातार कनाडा से पहले भी आती रही हैं और आज भी आ रही हैं। इसके विपरीत कनाडा गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने या आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा भारत सरकार पर दोष मंड रहा है कि भारत वहाँ पर जो है हस्तक्षेप कर रहा है। भारत ने 24 बार ऐसे आतंकियों अपराधियों की प्रत्यार्पण की मांग की है कनाडा सरकार से, कनाडा की ट्रूडो सरकार से, कि भाई इनको वापस, ये अपराधी हैं, ये यहाँ पर वांटेड हैं। और इनमें से कईयों के खिलाफ तो इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखे हैं, इनको भारत वापस भेजा जाए। इसके बावजूद भी कनाडा इन सब मामलों की अनसुनी कर गया और उल्टा भारत पर ही आरोप लगा रहा है। आप देखिए कि कनाडा किस तरह से वहाँ अपराधियों का लगातार गढ़ बनता जा रहा है। और जैसे पाकिस्तान की जो हालत है कि पाकिस्तान ने लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन देते हुए भारत में आतंकियों को भेज भेज कर आज पाकिस्तान भिखारी की जैसी हालत में आ चुका है। आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल, बिजली के बिल के कारण वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। अब लगता यही है कि कनाडा के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं और कनाडा अब पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहा है। जिस तरह पाकिस्तान ने उनका संरक्षण किया आतंकियों का, उनको पाला पोसा, और वे अब उसी को ही सांप बनकर डस रहे हैं। बिल्कुल यही हालत अब कनाडा की बनने जा रही है कि कनाडा में जिन अपराधियों ने अड्डे बना रखे हैं, जिन आतंकियों को वहाँ पर कनाडा ने पाल पोस के रख रखा है, वे वहीं पर कनाडा की धरती को खून से लाल कर रहे हैं। और अब देखिए कनाडा सरकार इस मुद्दे पर भी क्या भारत पर आरोप लगाएगी कि क्या इस अपराधी को, ये जो गैंगस्टर सुक्खा मारा गया है, क्या इसको भारत ने मारा है? अब क्या ये कोई ऐसा आरोप कनाडा सरकार लगा सकती है? अब क्या पश्चिमी देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से क्या इस मुद्दे पे भी कनाडा सरकार सहयोग मांगेगी? दरअसल कनाडा की जो ट्रूडो सरकार है वे पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुकी है और उसका मुखौटा हट चुका है कि झूठे मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में किस तरह से कनाडा आतंकियों को और अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कनाडा में इस तरह की गतिविधियां होती रही हैं। आप बताइए कि कनाडा में खुलेआम सरेआम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश की इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में वहाँ बाकायदा जुलूस निकाला गया, आतंकियों को पुतले बनाकर इंदिरा गांधी का वहाँ गोली बरसाते हुए दिखाया गया, और ये सब सरेआम कनाडा में हो रहा है। तो सवाल ये है कि जब आप सांप पालेंगे तो आप सांप से कोई मोहब्बत की या प्यार की उम्मीद तो नहीं कर सकते। वो तो निश्चित तौर पर वो ये नहीं जानता कि आप उसका मालिक कौन है, उसको दूध किसने पिलाया है, उसको पाला पोसा किसने है। वो तो उसी को डसेगा जिसने उसको पाला पोसा है, निश्चित तौर पर। तो यही अब कनाडा की हालत लगभग हो चुकी है। और कनाडा के खिलाफ भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी करी है कि कनाडा में जो लोग रह रहे हैं, भारतीय रह रहे हैं, वे सोच समझ कर इलाकों में जाएं, निर्जन इलाकों में नहीं जाएं। वहाँ पर हमले हो सकते हैं उन पर, उनके ऊपर उनका कोई नुकसान हो सकता है।
इस तरह की एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी कर रखी है। और आप देखिए कि इससे पहले भी कनाडा में लगातार हिंदू मंदिरों पर हमले हो चुके हैं और वहाँ पर हिंदू जो लोग हैं उन पर भी काफ़ी जो अनुयायी हैं उन पर भी हमले हुए हैं। लेकिन कनाडा सरकार को तब मानवाधिकार ना तो दिखे, ना व्यक्ति की आज़ादी का मामला दिखा। सीधी सी बात यह है कि ट्रूडो सरकार घटिया और क्षुद्र राजनीति कर रही है। उसको केवल वहाँ पर सिख वोट बैंक नज़र आ रहा है और वो सिखों की सहानुभूति पाने के लिए ही इन सब हरकतों को लगातार अंजाम दे रही है। और कनाडा सरकार ये बोल रही है कि इस मुद्दे पर पूरी दुनिया उसका बिल्कुल साथ नहीं देगी। बेशक वो G7 का मेंबर हो, बेशक वो सीटो का मेंबर हो जिसका मुखिया अमेरिका है, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि भारत से रिश्ते, या पश्चिमी दूसरे देश जानते हैं कि भारत से द्विपक्षीय संबंध उनके देश की तरक्की के लिए, उनके देश की बहबूदी के लिए, समृद्धि के लिए कितने ज़रूरी हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि G20 के अलावा द्विपक्षीय देश जो भारत में शामिल हुए थे, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो और दूसरे कंट्री हों, चाहे वो सऊदी अरब हो, तमाम दूसरे कंट्रियों ने द्विपक्षीय करोड़ों डॉलर के समझौते भारत में किए हैं। भारत में निवेश करने की इच्छा ऐसे कंट्रियों ने देशों ने जाहिर की है। तो निश्चित तौर पर उनको अपना भविष्य नज़र आता है। ये कनाडा की जो इस तरह की सोच है, इस तरह की जो मानसिकता है, ये बीमार मानसिकता है, ये दिवालिया मानसिकता है। इस तरह की मानसिकता का कोई भी देश अपने आर्थिक संबंधों का नुकसान करके कनाडा का समर्थन बिल्कुल नहीं करेगा। कनाडा को इस बात से सबक लेना चाहिए कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों हों, चाहे वो अफ्रीका के देश हों या अफ़गानिस्तान के हालत आप देख लीजिए, पाकिस्तान के आप हालत देख लीजिए, वो अपना भला कभी नहीं कर सके। उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल इसी रास्ते पर कनाडा जैसा लोकतांत्रिक देश, कनाडा जैसा पढ़ा लिखा देश, कनाडा जैसा विकसित देश ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी पूरी दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं है। और निश्चित तौर पर दोस्तों, जो कनाडा जिस तरह के रास्ते पर चल रहा है उससे नुकसान कनाडा का ही ज़्यादा है, क्योंकि जो भारत का आयात निर्यात है वो उसमें कनाडा भारत को ज़्यादा निर्यात करता है और भारत कनाडा को कम निर्यात करता है। तो ये निर्यात का जो मामला है ये करोड़ों डॉलर का है। यदि इस तरह से रिश्ते लगातार बिगड़ते रहे तो निश्चित तौर पर इसकी जो गाज है वो भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर, व्यापारिक संबंधों पर, वाणिज्यिक संबंधों पर जरूर गिरेगी और उसका खामियाजा कनाडा को ही ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आज की तारीख में आप जानते ही हैं कि दुनिया में जो वर्ल्ड पावर है वो सारी पावर पैसे की है, इकोनॉमी की है, ना कि कोई अस्त्र शस्त्रों की, परमाणु बमों की कोई पावर नहीं है। यदि परमाणु बमों की पावर से दुनिया में कोई पहचान होती तो आज पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। और वो दुनिया में जगह जगह कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। कभी IMF के पास जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, कभी सऊदी अरब के पास जाता है और वहाँ से कई बार खाली हाथ भी वापस आ जाता है। वहाँ आप जानते ही हैं कि महंगाई की हालत क्या है, बेरोजगारी, बेकारी की हालत क्या है। तो कुल मिला के बात यह है कि केवल सैनिक आयुधों के दम पर या हथियारों के बलबूते पर देश आगे नहीं बढ़ सकते। कनाडा को यह सोचना चाहिए।